कांग्रेस नेतृत्व में सरकार वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने फिर से कह दिया है कि महाविकास आघाड़ी में सीएम के चेहरे पर कोई फॉर्मूला तय नहीं है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो नतीजों के बाद तय होगा। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि ज्यादा सीटें आने का मतलब ये नहीं है कि उसी पार्टी का सीएम होगा। दरअसल नाना पटोले ने कहा था कि कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतेगी, लिहाजा कांग्रेस के नेतृत्व में ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे शनिवार यानी कि 23 नवंबर को आने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि वो बहुमत में आ रहे हैं और सरकार उनकी बन रही है। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना के गुट के सीनियर नेता और सांसद संजय राउत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने कॉन्फिडेंट है सर आप लोग? पूरा बहुमत मिलेगा हमको। लोकसभा में आपने देखा होगा और विधानसभा में भी हम 160 सीट जीतकर मिनिमम 26 तारीख को, अगर राज्यपाल ने गड़बड़ नहीं की, राज्यपाल ने, क्योंकि आजकल राजभवन बीजेपी का हेडक्वार्टर बन गया है सब स्टेट में। वहाँ न लोकतंत्र की कोई पूजा करता है, न संविधान को महत्व देता है। तो हमें तो पूरा बहुमत मिलेगा और हम हमारे पूरे विधायकों की परेड कर दिखाएंगे हमारे पास कितने लोग हैं, तो हम जीत रहे हैं। सर, एग्जिट पोल कुछ लोग आप लोगों को फेवर कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जिट पोल महायुति को फेवर है, इसके बारे में एग्जिट पोल का वो ज़्यादा आप ध्यान मत दीजिए, गंभीरता से मत लीजिए। लोकसभा में मोदी जी को 400 सीट दी थी ये पोल वाले, हरियाणा कांग्रेस को दे रहे थे। लोकसभा में हमको 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी बोल रहे थे, हम 32-31 सीटें जीत गए। तो कल पता चलेगा ना 12 बजे। सर, सीएम पोस्ट को लेकर सर आप और कांग्रेस आमने सामने है। नाना पटोले जी कहते हैं कि सीएम हमारा होगा, कांग्रेस का होगा, कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है। कांग्रेस नंबर 1 हो या +1 हो या हम हो, हम एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे ना, उसमें क्या है। महाविकास आघाड़ी है, 3 पार्टी एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे। सर, तहसीन पूनावाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो आपके ऊपर सवाल उठा रहे कि 2000 जब सरकार बनने वाली थी आपकी वजह से सरकार की, आपकी लैंग्वेज जो है वो कठोर है, इसी वजह से लोग जो कोऑर्डिनेशन उसमें दिक्कत होती है। मुझे मालूम है एक कौन आदमी है और एक कौन बोले। कांग्रेस पार्टी की अधिकृत भूमिकाएं नहीं हो सकती। 2019 में सरकार बनी थी और क्यों गिर गई ये सबको मालूम है। सर, आखिरी सवाल आपकी तरफ से, सर अगर सीएम होगा तो आप किसको सीएम बनना देखना पसंद करेंगे महाविकास आघाड़ी की तरफ से? कल बात करेंगे 12 बजे, हम लोग कल 12 बजे बात करेंगे पूरा। अब काउंटिंग से ठीक पहले महाविकास आघाड़ी में जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। अब इस जोड़ तोड़ की सियासत से पहले आपको महापोल के नंबर पर आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। दोस्तों देखिए, महायुति के तो नंबर, महापोल का तो अपडेट हुआ। एक्सिस माइ इंडिया और चाणक्य ने एक दिन पहले यानी कि पोल्स के मतदान के एक दिन बाद कल अपने नंबर अपडेट किए, जिसके बाद तो महापोल नंबर तो 160 महायुति का हो गया और यहां लड़ाई कांग्रेस में हो रही है, यानी कि महाविकास आघाड़ी में हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी। 120 नंबर भी नहीं आ रहे। और अगर इसके ब्रेकअप को देखें तो सबसे कमजोर कड़ी इसमें महाविकास आघाड़ी में महापोल ये कह रहा है कि सबसे कमजोर कड़ी इसमें कांग्रेस पार्टी होगी। अब देखिए, पीमार्क का एग्जिट पोल महायुति को 147 दे रहा है। यहां पर आप देखिए महाविकास आघाड़ी को 136 पीमार्क का एग्जिट पोल दे रहा है। अगले एग्जिट पोल का अगर आप देखें, एक एक करके हर कोई एग्जिट पोलस्टर ओवरऑल देखे, चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने भी नंबर महायुति को दी है। तो बातचीत यहां होनी चाहिए कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन बातचीत यहां हो रही है जिनके नंबर 145 के आंकड़े से कम 13 कम है। आप देख लीजिए। अब और भी ऐसे ही आंकड़े हैं, ओवरऑल महापोल पर भी जाएंगे। पीपल्स पल्स का कहना है कि महायुति को 185 सीटें मिलेंगी। इन्होंने भी नंबर बदल दिए क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट हुआ था। महाविकास आघाड़ी तो 100 का नंबर भी नहीं टच कर रहा और ये लोग आपस में कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन अगर रुझान लार्जली देखें तो सब महायुति के फेवर में है। पोल डायरी देखिए, उसने भी 160 का नंबर दिया, जबकि यहां पर 100 का आंकड़ा है। अन्य 28 हैं, 28 सारे के सारे यहां आ जाएं तो भी नंबर नहीं बनेगा। अगला आप देखिए भास्कर एक है जो कहता है महायुति फंसेगी, ये भी फंसेंगे। सरकार कौन बनाएंगे? निर्दलीय, अदर्स की पाले में से जो इधर आ गया
इनको यहाँ 13 चाहिए, इनको यहाँ 11 चाहिए। दोनों में से जो बना लेगा वो सरकार बनेगी, तो ये मामला फंस सकता है, भास्कर कहता है। लेकिन ओवरऑल रुझान अगर देखें तो सबका ये कहना है महापोल का नंबर है। एक्सिस माई इंडिया देखिए, सबसे ज्यादा ओवरऑल नंबर्स अगर आप देखें, महायुति को मुंबई में 22, कोंकण और ठाणे में 24, मराठवाड़ा में 30 की बात कर रहा है। महाअघाड़ी का परफॉर्मेंस डाउन है, लोकसभा के मुकाबले काफी उलटफेर हुआ है, खासकर विदर्भ मराठवाड़ा में। अब ऐसी परिस्थिति में सबसे वीकेस्ट लिंक कांग्रेस को माना जा रहा है एग्जिट पोल के रुझानों में, क्योंकि 75 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। तो जब तक कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर नहीं होगा, तब तक कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन नहीं सकती। 102 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। अब काउंटिंग से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी में जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस महायुति में सेंध लगाने के दावे कर रही है, जबकि खुद एमवीए में सीएम पद को लेकर कलेश शुरू हो चुका है। चलिए समझते हैं मतगणना से पहले ये राजनीतिक गणित। कुछ घंटों के बाद ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र की सियासत का सिरमौर कौन बनने वाला है। लेकिन उससे ठीक पहले महाराष्ट्र में नई नई संभावनाओं को तलाशा जाने लगा है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि महायुति में एकनाथ शिंदे गुट बीजेपी से नाराज चल रहा है, और इस नाराजगी का भविष्य ये हो सकता है कि महायुति में सेंध लगती है तो महाविकास अघाड़ी का कुंडा भर सकता है। बीजेपी धोखेबाजी करने में उस्ताद है। बीजेपी ने तो एकनाथ शिंदे के कैंडिडेट को वोट करने का भी मना कर दिया था, तो स्वाभाविक है कि एकनाथ शिंदे के लोग बीजेपी पे गुस्सा करेंगे और उनके साथ सरकार नहीं बनाई। तो वो संपर्क में है हम सब लोगों के, और हम बात कर रहे हैं। महायुति में सेंधमारी के समीकरण उस बैठक में बनाए गए, जिस बैठक में महाविकास अघाड़ी की तरफ से सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। उद्धव ठाकरे के आवास पर हुई इस बैठक में संजय राउत, अनिल देसाई, जयंत पाटिल और कांग्रेस के बाला साहब थोराट के अलावा एमवीए के दूसरे नेता भी शामिल थे। बैठक के बाद बाला साहब थोराट ने एमवीए की जीत का दावा तो जरूर किया, लेकिन उन लोगों के लिए भी दरवाजा खुला छोड़ दिया जो महाविकास अघाड़ी में जुड़ना चाहते हैं। खबर यही है कि महाविकास अघाड़ी चाहती है कि महायुति को तोड़कर शिंदे और अजित पवार कैंप को एमवीए में लाया जाए। ये सारे समीकरण ऐसे वक्त में बनाए जा रहे हैं जब सीएम पद को लेकर महाविकास अघाड़ी में एक अलग ही कहानी चल रही है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास अघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। अगर नाना पटोले जी ने ऐसा कहा है, और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खड़गे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। लेकिन ये कहानी सिर्फ महाविकास अघाड़ी तक ही नहीं है। महायुति में भी सीएम पद की दावेदारी पर अलग अलग चेहरों का प्रमोशन किया जा रहा है। महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार को पोस्टर में भावी सीएम बताया गया है, लेकिन बीजेपी महाविकास अघाड़ी पर तंज कस रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो देखिए, जो अभी तक अपना एलओपी नहीं डिसाइड कर पाए हरियाणा के अंदर, वो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मंडे को नाना पटोले बनना चाहते हैं, ट्यूसडे को संजय राउत, वेंसडे को उद्धव ठाकरे, थर्सडे को शरद पवार, फ्राइडे को जयंत पाटिल, सैटरडे को कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा व्यक्ति, और संडे को ये लोग आराम करते हैं। सच्चाई की बात यह है कि सज्जाद नुमानी की ये जो अलायंस है, जो वोट जिहाद वाली अलायंस है, उसको महाराष्ट्र की जनता विपक्ष में बैठने का मौका देगी और स्थिति ऐसी करेगी कि ये एलओपी तक क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होने दीजिए, 24 घंटे का समय बचा है। कल तो इनको फिर वापस से लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ईवीएम खतरे में है का बहाना ढूंढना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनेगी, ना कि महाविनाश अघाड़ी के वोट जिहाद को। गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। वैसे देखिए, ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। पर एमवीए महा वोट बैंक अघाड़ी से अब महाविभाजन अघाड़ी
वो भी चुनाव के नतीजों से पहले कैसे बन चुका है वो देखने लायक। फिलहाल सपने किसके सच होने वाले हैं, ये फैसला कुछ घंटों में होने वाला है, इसलिए इंतजार में ही भलाई है।